आज की इस वीडियो में दोस्तों हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएड में आने वाले उनकी बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम्स। इसका सही आंसर है आपका लाइसोसोम्स। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? कोशिका सेल का पावर प्लांट किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। आपका कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? तो उसका सही आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध किस मूल प्रोटीन से है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपका होगा दोस्तों हिस्टोन। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका सही आंसर है आपका प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का जो प्रारंभिक कार्य होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। अनुवांशिक यूनिट जो जीन है वो क्या होते हैं आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर होगा आपका गुणसूत्रों में। किसमें होता है जीन? गुणसूत्रों में। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका खुराना ने। अगला क्वेश्चन है आपका, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है आपका डीएनए। अगला क्वेश्चन है आपका, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका कोशिका भित्ति की मौजूदगी। अगला क्वेश्चन है आपका, विषाणु में होता है, विषाणुओं में क्या होता है? ये आपका सही आंसर है इसका, विषाणुओं में जो है या तो आरएनए या फिर डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई? सबसे पहले किस वायरस की खोज हुई थी आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका टीएमवी की। किसकी खोज हुई थी सबसे पहले? टीएमवी की। अगला क्वेश्चन है, इबोला क्या है? इबोला क्या है? इसका सही आंसर है आपका इबोला जो है वो एक वायरस है। अगला क्वेश्चन, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थितीकरण जीवाणु है, क्या है वो? मृतकोशी या प्रोटोगठनी, सहजीवी या प्रासरी? तो इसका सही आंसर है आपका सहजीवी। फलीदार पादपों की जड़ों में जो उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थितीकरण जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं? आपके सहजीवी होते हैं। निम्नलिखित में से छत्रक, निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? इनमें से आपको बताना है छत्रक किससे संबंधित है। तो छत्रक जो है वो कवक से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन आपका, यीस्ट एक है, यीस्ट जो है वो क्या होता है आपको ये बताना है। तो यीस्ट जो है वो एक तरह का कवक होता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो आपको सबको ही पता होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एफला विष किसे कहते हैं? एफला विष किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका कवक को। अगला क्वेश्चन है, चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सेक्सिकोल्स। क्या बोलते हैं इसको? सेक्सिकोल्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? प्रदूषण संकेतक कौन सा पौधा है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका लाइकेन। लाइकेन जो है एक प्रदूषण संकेतक पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है?
तो सौपोषित जो है वो होती है शैवाल। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है आपका डी, माइकोराइजा। इसका सही आंसर है आपका माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन है आपका, चिलगोजा निम्न में से एक प्रजाति के बीज होते हैं। चिलगोजा जो है एक प्रजाति के बीज होते हैं, वो कौन सी प्रजाति है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका चिलगोजा जो है वो पाइन के बीज होते हैं। किसके? पाइन के। अगला क्वेश्चन है, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? सहचर कोशिकाएं सिर्फ किसमें है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है एंजियोस्पर्म में। सहचर कोशिकाएं किसमें होती है? एंजियोस्पर्म में। अगला क्वेश्चन है आपका, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 318 है आपका, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ आवरण जो है वो कैलिपोट्रोजन से प्राप्त होता है। आलू क्या है? आलू क्या होती है आपको ये बताना है कि ये जड़ होता है या तना, कली या फल। तो इसका सही आंसर है आपका 319 का। सोचिए आप भी क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होता है तना। आलू एक तरह का क्या होता है? तना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? इनमें से जो है वो कौन सा रूपांतरित तना है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका डी, आलू। आलू जो है वो एक तरह का रूपांतरित तना होता है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका, हल्दी जो है वो पौधे के कहाँ से प्राप्त होती है? जड़ से। अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग होता है। प्याज में खाद्य भाग होता है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है मासल पर्ण। क्या होती है? मासल पर्ण। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा घट पिक्चर के रूप में रूपांतरित होता है? तो इसका सही आंसर है आपका पत्ता। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूले के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूले के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। जीवन चक्रण की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? जीवन चक्रण की उपस्थिति से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका पुष्प। अगला क्वेश्चन है, आभासी फल एक उदाहरण है। आभासी फल जो है वो एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है आपका सेब। आभासी फल क्या है? किसका उदाहरण है? सेब का। अगला क्वेश्चन है आपका, वह एक संग्रहित फल है। वह एक संग्रहित फल है, इसमें आपको बताना है 327 में संग्रहित फल कौन सा है। तो इसका सही आंसर है आपका सहतूत। संग्रहित फल कौन सा होता है? सहतूत। गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो इसका सही आंसर है आपका टमाटर में। अगला क्वेश्चन है आपका, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है आपका अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं इसको? अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा टमाटर के लाल होने के लिए उत्तरदायी है? टमाटर के लाल होने के लिए कौन सा उत्तरदायी है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका लाइकोपिन। लाइकोपिन की वजह से टमाटर जो है वो लाल होता है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? इसका सही आंसर है आपका केरिका जेंथिन। केरिका जेंथिन की वजह से जो है पपीता पीले रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अफीम पोस्ता के किस भाग से प्राप्त की जाती है? अफीम पोस्ता के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो उसका सही आंसर है आपका अधपके फलों से। अफीम जो है कहाँ से मिलती है? अधपके फलों से मिलती है।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है आपका कपास। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सिल्कस परपुरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे में फ्लोअम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधे में फ्लोअम जो है वो मुख्यतः उत्तरदायी है किसके लिए? आहार वहन के लिए। किसके लिए? आहार वहन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? मैग्नीशियम जो है वो किसकी संगठक धातु है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका क्लोरोफिल का। मैग्नीशियम जो है किसकी संगठक धातु है? क्लोरोफिल की। अगला क्वेश्चन है, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो है ऊर्जा का निर्माण करने के लिए सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो इसका सही आंसर है प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है ये किस में होता है? इसका सही आंसर है आपका प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है ये केवल दिन में होता है। किस में होता है? केवल दिन में। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है किस कारण से विमोचित होती है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका जल का प्रकाश अपघटन की वजह से। किसकी वजह से होती है? जल के प्रकाश अपघटन की वजह से। अगला क्वेश्चन है आपका, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है आपका केल्विन साइकिल। किस पर? केल्विन साइकिल पर। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए सहायक नहीं होता? कौन सा तत्व जो है वो पौधे के विकास के लिए सहायक नहीं होता, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका सोडियम। सोडियम जो है वो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो इसका सही आंसर है चना एवं अन्य दलहन में। निम्नलिखित में से कौन से पौधे का हार्मोन नहीं है? कौन से पौधे का हार्मोन नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका कैल्शियम। पौधे का हार्मोन जो है वो कैल्शियम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका साइटोकानिन से। किससे किया जाता है? साइटोकानिन से। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है पीथियम डिबेरियनम के। पीथियम डिबेरियम के कारण जो है पौधे का आर्द्र पतन रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाल भट्ट एक बीमारी है। कर्नाल भट्ट जो है वो कौन सी बीमारी है? तो इसका सही आंसर है ये गेहूं की एक बीमारी है। किसकी बीमारी है ये? गेहूं की। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है आपका अर्नस्ट हेकेल ने। किसने? अर्नस्ट हेकेल ने। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने
परिभाषित किया था? तो उसका सही आंसर है आपका आर्थर टासले ने। किसने? आर्थर टासले ने। अगला क्वेश्चन है आपका फ्लोरा एवं फना का अर्थ क्या है? फ्लोरा और फाना का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। तो फ्लोरा और फना का जो अर्थ है वो होता है आपका पौधे और पशु। क्या होता है इसका अर्थ? पौधे और पशु। अगला क्वेश्चन है आपका एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपण किया जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपण किया जाता है। किसमें निरूपण किया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका जल जीवशाला में। किसमें किया जाता है? जल जीवशाला में। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में पारिस्थितिक असंतुलन निम्नलिखित में से किसका प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिक असंतुलन निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख कारण है? तो इसका सही आंसर है आपका वनों उन्मूलन का। जो वन कट रहे हैं वो ये जो है सबसे बड़ा कारण है। निम्नलिखित में वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? वृक्षों में जो है पारिस्थितिक का मित्र जो है वो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है आपका यूकेलिप्टिस। कौन सा इसमें मित्र नहीं है? यूकेलिप्टिस। अगला क्वेश्चन है आपका वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है। ये किसके द्वारा छोड़ी जाती है? ये किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो इसका सही आंसर है आपका जानवर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए उत्तम है? तो उसका सही आंसर है आपका सौर सेल। अगला क्वेश्चन है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका सतत विकास के अध्ययन स्थल। सतत विकास के अध्ययन स्थल जो है वो सबसे सही विवरण है। इकोटोन का क्या अर्थ होता है? इकोटोन का क्या अर्थ होता है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है इकोटोन वे संकर्ण क्षेत्र हैं जहां दो बायोमास मिलते हैं। जहां पर दो बायोमास मिलते हैं वो क्या होता है आपका इकोटोन का अर्थ होता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो किस वर्ष में मनाया गया था आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका 1973 में। पहला जो पर्यावरण दिवस मनाया था वो 1973 में मनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है नागपुर। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क किनको दिया जाता है? इसका सही आंसर है आपका पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उनको इको मार्क का जो है दिया जाता है। पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका हेलोफाइट्स। इनको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेरुदभिद किस दशा में पनपते हैं? मेरुदभिद जो है किस दशा में पनपते हैं? तो उसका सही आंसर है उष्ण व आर्द्र दशा में। उष्ण व आर्द्र दशा में पनपते हैं। निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका पेपर। पेपर जो है वो अपघटनीय होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? वायुमंडल के ओजोन की जो परत है उसकी इकाई हम किससे नापते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका डावसन से। किससे नापते हैं? डावसन से। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना कौन से वैज्ञानिक ने की थी आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका जोसेफ फ्लोरिया ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय
कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है ये? कोलकाता में। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका त्वचा कैंसर। क्या होता है? त्वचा कैंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विषैविक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है आपका कार्बन डाई और मीथेन। कार्बन डाई और मीथेन जो है वो गैस विषैविक उष्णता के लिए उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर है आपका अम्लीय वर्षा। अगला क्वेश्चन है आपका, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका इटाई से। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण प्रदूषकों की उपस्थिति में सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यह पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? इस पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका पार्ट पर मिलियन। पीपीएम का क्या मीन्स है? पार्ट पर मिलियन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर किससे संदर्भित है? पर्यावरण के अध्ययन में सीईआर जो है वो किससे संदर्भित है? तो इसका सही आंसर है ये आपका सर्टिफाइड इमिशन रेडिएशन से, रिडक्शन से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका विकल्प है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया, कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया वो क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं स्मॉग। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका 2005 में। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है आपका जैव सुरक्षा के समझौते से। किससे है? जैव सुरक्षा के समझौते से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिष्करण से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? तो इसका सही आंसर है आपको पार्थेनियम। कौन सी कर सकती है? पार्थेनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण उपचार है? तो इसका सही आंसर है आपका प्रतिवर्ती प्रासरण। क्या है? प्रतिवर्ती प्रासरण। अगला क्वेश्चन है आपका, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, फेरोमोन्स जो है वो उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है उत्पन्न ये? तो इसका सही आंसर है कीटों द्वारा। कहाँ से उत्पन्न होता है? कीटों द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, मकड़ी प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? मकड़ी जो है प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? तो इसका सही आंसर है एरेकनिडस। किस में आती है? एरेकनिडस में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो इसका सही आंसर है आपका जेलफिश। कौन सी मछली है? जेलफिश। एम्फीबिया वर्ग है, एम्फीबिया जो है कौन सा वर्ग होता है? तो उसका सही आंसर है आपका जल एवं स्थल, जो जल में और जमीन पर दोनों जगह रह सकते हैं उनको एम्फीबिया बोलते हैं। डायनासोर थे, डायनासोर जो है वो क्या थे? वो थे मेसोजेइक सरीसृप। कौन से थे वो? मेसोजेइक सरीसृप थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो इसका सही आंसर है आपका कीवी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? तो इसका सही आंसर है प्ले लिप्स।